हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री। ठीक है, ये क्लास 10th का एक टॉपिक है, सेकेंड टर्म का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रिगो का कंसेप्ट कुछ जानेंगे, तो उसके बाद ही ये हम लोग का ये जो टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री, तो इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले सम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जानना होगा, उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल भी जानना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखते हैं कि सम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का शॉर्ट ट्रिक क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा लेते हैं तो एंगल यहाँ थीटा लेते हैं, वहां पे बेस होता है, और फिर वहां पे एक उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और सबसे लंबा वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जिसको हम लोग पी बाई एच करके याद कर लेते हैं। ठीक है, फिर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। बी बाई एच क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, इसको b बाई एच से हम लोग याद करते हैं। फिर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो जिसको हम लोग p बाई बी से याद करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका अपोजिट जो है कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कोसेक थीटा होता है, जिसका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, h बाई पी होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कोसेक थीटा होता है, तो इसलिए हम लोग h बाई पी लिखे। h क्या है, हाइपोटेनस है, p क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि cos का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो cos थीटा हम लोग देखे हैं कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस हो गया, जिसको हम लोग h बाई बी से याद करते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग देख रहे हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग एंगल फाइंड करें। एक इजी ट्रिक है मेरे पास, उसके थ्रू हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इजी ट्रिक से एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं जीरो, सबसे पहले जीरो लेते हैं, वन लेते हैं, टू लेते हैं, थ्री लेते हैं, फोर लेते हैं। ठीक है, और सब में हम लोग फोर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और सब पे रूट लगा देते हैं। ठीक है, सब में रूट लगाए, तो अब देख रहे हैं कि रूट जीरो बाई फोर का वैल्यू जीरो ही होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जीरो आ गया। ठीक है, अब वन बाई रूट फोर है। ठीक है, तो रूट फोर का वैल्यू टू आता है ना, और रूट वन का वैल्यू वन ही होता है, तो इसलिए इसका एंगल क्या हो गया, वन बाई टू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टू बाई फोर है, तो टू बाई फोर को कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, वन बाई टू। ठीक है, लेकिन ये रूट में ही रह जाएगा ना, तो वन बाई रूट टू, तो वन का अगर रूट में वैल्यू वन का हम लोग देखें तो वन ही होता है, और फिर रूट फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू का वैल्यू टू ही रह जाएगा, रूट टू बचा ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू हो जाएगा ना, सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, रूट फोर का वैल्यू क्या होता है, टू ही होता है ना, तो इसलिए रूट थ्री बाई टू इसका वैल्यू आ गया, साइन 60 डिग्री का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोर बाई फोर वन हो जाएगा ना, तो रूट वन का वैल्यू वन ही होता है, तो साइन 90 डिग्री वैल्यू वन हो गया। ठीक है, एक बार फिर हम लोग एक देख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो हो गया, कैसे हुआ ये आप लोग को पता चल गया। फिर 30 डिग्री का वैल्यू कैसे होता है, वन बाई टू होता है। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वन बाई रूट टू। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, रूट थ्री बाई टू। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कॉस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग साइन ऐसे गए हैं ना, ये ओरिजेंटल लेफ्ट टू राइट गए हैं, अब वहां से हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे साइन वाला, और फिर लिखते जाएंगे कॉस में। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या था, वन था ना,
तो cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। फिर उसके बाद फिर क्या है 1/√2, तो cos 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा 1/√2 ही होगा। फिर cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग को पता है कि क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू आते जाएगा, तो 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1/2 और √3/2 आएगा। अगर हम लोग इसको कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1/√3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर √3/2 और फिर 1/2, तो ये कट होगा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा और 1/0 आएगा, नॉट डिफाइन होगा। क्योंकि अब हम लोग को पता है कि अगर कोई भी नंबर हो उससे अगर 0 से डिवाइड करते हैं उसको, तो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक, अब साइन का, कॉस का, टेन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, कॉट का अपोजिट, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। अब इसका वैल्यू अपोजिट करके और फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होगा, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, फिर सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है और सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा एंड कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये हम लोग का एंगल पता चला। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसका कंसेप्ट लेके हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक एंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, जो नीचे वाला लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, और फिर एक एंगल फाइंड होता है जो लाइन ऊपर वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई मैन या फिर कोई वुमेन जो भी हो, कोई भी आदमी खड़ा रहता है जिसको देखना होता है। ठीक है, और जो एंगल बनता है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी आदमी यहाँ पे, कोई भी मैन या वुमेन जो भी है यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर में होगा। ठीक है, और उस पे कोई एंगल फाइंड होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल फाइंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसी में हम लोग इसी का यूज करके इसका क्वेश्चन फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन भी जानेंगे